अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एंड माय नेम इज़ मोहम्मद आबिद सरवर। क्लास 9 आप लोग का जो चैप्टर नंबर 4 है, आज हमने वो स्टार्ट करना है। इससे पहले आप लोगों को जो टॉपिक्स डिस्कस किए हम लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आपको सब जो है समझ आ गया होगा। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 4 है, जो आज हमने डिस्कस करना है, वो आप लोगों का है डाटा एंड प्राइवेसी। अब बात सिंपल ये है कि आपको इस बात का पहले आइडिया होना चाहिए कि डाटा क्या होता है और उस डाटा को आपने प्राइवेट यानी कि प्राइवेसी किस तरह लगानी है, और हम प्राइवेसी कहते हैं किसको है। इस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है वो आपका है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि जो हमने अभी बताया है कि डाटा और प्राइवेसी क्या होता है, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अब एथिकल इश्यूज कौन से होते हैं? एथिकल कहते हैं अखलाकी इशू। मैं सिंपल अगर आपको एक मिसाल लिख रहा है इशू की, कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं किसी ऑफिस में वर्क करता हूँ, तो मैं वहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर मैंने ऑन किया है, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। आप वहाँ पे बैठे हैं, मैंने आपको कहा है कि आपने मेरी सीट पे बैठना है, और अगर कोई पर्सन आता है बाहर से, वो मेरे बारे में पूछता है, तो आपने उसको बता देना है कि जो है ये बाहर गए और इतनी देर तक आएंगे। लेकिन आपने बैठ के मैं आपको बिठा के चला गया हूँ, आप मेरे जाने के बाद मेरे कंप्यूटर से अगर जो है फाइल चेक कर रहे हो, मेरे डाटा देख रहे हो, तो वो हो जाएगी नॉन एथिकल चीज़। एथिकल में क्या आएगा कि आपने उस डाटा को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना या उसको डिस्टर्ब करना। जिस तरह कंप्यूटर ऑफ पड़ा है या स्लीप मोड में है, जिस मोड में भी है, आपने उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो यही चीज़ अगर मैं किसी शख्स का मोबाइल पकड़ता हूँ, उसमें मैं जो उसकी गैलरी चेक करना, उसके जो है मैसेज रीड करना, ये सारा नॉन एथिकल में आता है। तो हमने एथिकल चीज़ों को रखना है कि मैंने किसी की परमिशन के बगैर उसके पर्सनल डाटा या पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी चेक नहीं करनी। वो आपका एथिकल इश्यूज़ में आ जाएगा, जो कि आजकल हमें पता है कि हर जगह पे बहुत ये चीज़ आम पाई जा रही है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो किसी पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, उसका जो डाटा है वो मेरे हाथ आ जाए। और सबसे इसका जो बड़ा है वो हैकिंग का मेथड यूज़ किया जाता है। हैकिंग में करते क्या है कि हम अपनी आईडी के थ्रू किसी दूसरे बंदे की आईडी को हैक करते हैं। उसमें से उसकी जो पर्सनल डिटेल होती है, उसका नाम, उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी जो है जितनी क्वालिफिकेशन का जो है उसका रिकॉर्ड, और उसके अलावा जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो उसमें उसके जो फैमिली के लिहाज से, वो सारी की सारी निकाल लेते हैं। वो उसको हम मिस यूज़ गलत यूज़ करते हैं। वो आपका सब का सब नॉन एथिकल इश्यूज़ में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने इसी इश्यूज़ को डिस्कस करना है कि मैंने जब अपना डाटा रखना है, मैं उसको किस तरह प्राइवेट कर सकता हूँ, और किस तरह मैं जो है अनऑथोराइज्ड यूज़र्स उनसे अपने डाटा को बचा सकता हूँ। अब इसके अंदर आपके जो पॉइंट है सिक्योरिटी के, वो आपका पहला है कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी, सेकंड पॉइंट है फ्रॉड एंड मिसयूज, उसके बाद थर्ड पॉइंट है पेटेंट, फिर कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड सबोटेज। ये वो पॉइंट्स है जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर जो है एथिकल इश्यूज़ के टॉपिक है, सब हेडिंग्स कह लें, उसके अंदर हमने डिस्कस करने आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा की, कि डाटा होता क्या है। डाटा आपका जो है कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फिगर्स है। अब डाटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर के लिहाज से बात करें, वो आपका सिंपल जो बनता है कलेक्शन ऑफ रॉ फिगर एंड फैक्ट्स। किसी भी हम जो फिगर हो गया या ख़ाम माल, अगर उर्दू में बात करें कि हम ख़ाम माल को डाटा कहते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर आपकी गैलरी में कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, और वो आपका डाटा कहलाएगा। अगर आपका जो है मैसेंजर, उसमें कुछ मैसेजेस पढ़ रहे होंगे, वो आपका डाटा कहलाएगा। तो इस तरह किसी भी चीज़ के लिहाज से अगर हम किसी एक कंपनी की बात करें, उसके अंदर उसका जो प्रोडक्ट्स वो बनाती है, उस प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी डाटा के अंदर आएगी, कि वो उस कंपनी के लिहाज से जो उसको यूज़ करते हैं ताकि वो कोई ना कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करें या नया प्रोडक्ट्स को बनाएं। तो आपका जो कलेक्शन ऑफ रॉ फिगर एंड फैक्ट्स को हम डाटा कहते हैं। अब यहाँ पे जो डाटा की बात हो रही है वो आपका पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा में अभी पहले जैसे को बयान किया, वो आपका फैमिली डाटा हो सकता है, आपका बैकग्राउंड डाटा हो सकता है, उसके अलावा आप फैमिली पिक्चर्स, आपकी जो है प्राइवेट पिक्चर हो सकती हैं, और आपका अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का जो प्राइवेट डाटा है उसके अंदर के आप कौन कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना यूज़ कर रहे हैं। तो ये साफ जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा अपनी कंपनी चलाता है या कोई बिजनेस करता है, वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो राज में रखता है। वो
वो इसलिए ताकि कोई सेकंड पर्सन जो है उसी आपके रिलेटेड का जो है उसी फील्ड के रिलेटेड पर्सन आपकी अगर उसको पता चल गया फ़लाँ कंपनी ये काम कर रही है, उसमें वो इतनी चीज़ें डाल रही हैं, तो हमारा जो एक प्राइवेसी कह लें डाटा की वो नहीं रहेगी और वो भी हमारी कॉपी करना शुरू कर देंगे। इस तरह जो हमारा एक मायार बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि आपका जो है डाटा आपकी कंपनी के लिहाज से या आपकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल आपका डाटा में आएगा। अब उसके बाद बात करते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी कहते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि आप चाहते हैं कि मैं खुद देखूं या आपकी फैमिली के जो पर्सन है या जिनको आप अथोराइज कर रहे हैं वो पर्सन उसको देखे, उसके अलावा जो बाकी पर्सन है वो उसको ना देखे, वो आपका प्राइवेसी में आ जाएगा। अब प्राइवेसी में क्या आप लोगों ने उसको सेव करना होता है, उसके लिए हम इसी चैप्टर के आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उसको करप्शन मेथड के थ्रू जो है वो सेव करते हैं। सिंपल आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं, वो आप किस लिए लगाते हैं? प्राइवेसी के लिए कि आपके जो मोबाइल फ़ोन अगर मैं कहीं रख के बाहर गया हूँ, कोई सेकंड पर्सन पकड़ता है तो वो उसको ओपन ना कर सके। उसमें पैटर्न लॉक लगा लेते हैं, पिन कोड लगा लेते हैं या कोई कैरेक्टर्स का वर्ड लिख के लगा लेते हैं ताकि आप उसको ओपन करें, कुछ सेकंड पर्सन उसको ओपन ना कर सके। इसी तरह आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप पासवर्ड लगा लेते हैं, वो आपका पासवर्ड जो आपकी एक प्राइवेसी है ताकि मेरी गैर मौजूदगी मेरा जो सिस्टम है कोई लॉगिन ना कर सके। उसमें जो डाटा भरा हुआ है वो कुछ सेकंड पर्सन उसको इस्तेमाल ना कर सके। उसके लिए हम उसमें जो प्राइवेसी का फैक्टर करते हैं कि वो सेकंड पर्सन आपकी पर्सनल चीज़ों को ना देख सके। अब यहाँ पे वही बात आएगी एथिकल की। अगर हम एज ए पर्सन या एज ए अपने आप को कंसिडर करें तो हम अगर किसी के पास जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सेकंड पर्सन हमारी प्राइवेसी को ना देखें, हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें, तो इसका सिंपल क्या है कि मैं भी उसकी प्राइवेसी को ना देखूं। क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो सेकंड पर्सन मेरी प्राइवेसी को देखे तो इसलिए जारी बात है उसको भी नहीं पसंद होगा कि हम उसकी पर्सनल लाइफ को या पर्सनल जो डिटेल है उसको चेक करें। अगर वो कोई करता है तो वो हैकर्स होते हैं जो बैंक अकाउंट को हैक करते हैं, उसमें से आपकी पर्सनल डिटेल निकालते हैं और पर्सनल डिटेल में आपका अकाउंट नंबर हो गया, उसका पासवर्ड निकाल लेते हैं। फिर उसी पासवर्ड को जो है यूज़ करते हुए आपके अकाउंट से जो है पैसे निकलवा लेना। फिर उसके अलावा अगर आपकी जीमेल आईडी है उसको यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करने के बाद क्या करते हैं, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, अगर कोई बंदा आपकी जीमेल यूज़ कर रहा है तो मतलब क्या है कि वो आपकी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है, आपकी पहचान को यूज़ कर रहा है। जब वो मेल अगले बंदे को जाएगी तो वो उसको तो लगेगा यही कि वो फलां बंदा भेज रहा है, लेकिन हालांकि वो शख्स नहीं होगा। कुछ सेकंड पर्सन उसकी मेल के थ्रू कोई ना कोई नया जो है काम कर रहा है, किसी को मेल वगैरह सेंड कर रहा होगा। तो हम लोग अपने फर्स्ट जो है कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी, इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी में पहला आपका जो है कॉन्सेप्ट वो कॉन्फिडेंशियल का है कि कॉन्फिडेंशियल क्या होगा कि कीप डाटा सिक्योर, कि आपने अपने डाटा को सिक्योर रखना है। सिक्योर किस लिहाज से रखना है कि आपका जो डाटा है वो आपके अलावा कोई सेकंड पर्सन ना दे सके। वो उसमें जैसे हमने एटीएम की मिसाल दी है या बैंक की मिसाल अगर लें, कभी भी आप बैंक में जाएं तो आप उनसे जाके पूछें कि ये मेरा फलां भाई है, उसका अकाउंट नंबर, मुझे डिटेल चाहिए, तो चाहे वो आपका सगा भाई है या आपके वालिद हैं, वो कभी भी आपको उनकी डिटेल नहीं बताते कि कितने पैसे पड़े हैं, कितनी अमाउंट इन्होंने लास्ट टाइम डिपॉजिट करवाई है या कितनी इन्होंने जो है अमाउंट लास्ट टाइम जो है बैंक से निकलवाई है। तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं आपको बताते क्योंकि वो आपका डाटा होता है, आपका पर्सनल डाटा होता है। वो अलाउ ही नहीं करते हम किसी को जो हमारा पर्सनल डाटा जो उसके साथ कोई छेड़खानी करें। तो उनको पता होता है अगर मेरा अपना अकाउंट है, मैं जाकर कहता हूँ जब मेरा अकाउंट है, मेरा फलान नंबर है अकाउंट का, तो फिर पहले क्या करते हैं, हमसे आईडी कार्ड चेक करते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए या कंफर्म हो जाए कि ये वही बंदा है जिसका अकाउंट नंबर है। क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट नंबर जो है वो आपके जो आईडी कार्ड है उसके साथ लिंक किया होता है। जब अकाउंट नंबर में आपका आईडी कार्ड लिखते हैं तो वो उसमें आपका फेस, आपका सारा बायोडाटा आ जाता है, जिसको उसको जब कन्फर्म होता है 100% तो फिर ही वो क्या करते हैं, आपको पर्सनल डिटेल बताते हैं, उसके अलावा नहीं बताते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा पहले जो सिस्टम था उसके अंदर क्या होता था कि सिम कार्ड जो होती थी हम उसको बायोमेट्रिक नहीं थी, और जब आप कंपनी कॉल करते थे कि मैं जो है अगर फर्ज करो आपका नाम कुछ भी अली है आपका नाम, तो आप करते मैं अली बात कर रहा हूँ। हालांकि अगर आप अली नहीं हैं लेकिन आपने अली का आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है, आप अली बन के बात करते हैं। अब जो कॉल सुनने वाला उसको तो ये कंफर्म नहीं हो गया आप वाकई अली हैं, वो 2-4 सवाल पूछते जो कॉमन सवाल है हर बंदे को पता चल गए हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आईडी कार्ड नंबर पूछेगा, अपना नंबर बताएंगे, उसके बाद पूछेगा जो है प्लेस जो है आपकी
जो बर्थ की प्लेस है वो पूछेगा, क्योंकि आपके आईडी कार्ड में सारी मेंशन है। उसके अलावा क्योंकि आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपके फादर का नाम मेंशन होता है लेकिन मदर का नाम मेंशन नहीं होता, तो इसलिए वो मदर का नाम ज़्यादा पूछते हैं या इसके दादा अबू का नाम, इस तरह कुछ ना कुछ डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप सारे सवालों के जवाब ठीक दे रहे हैं तो वो इस बात को कंसिडर कर लेते हैं कि जो बंदा बात कर रहा है ये अली ही बात कर रहा है। अब उसके इसने आपको पता काफ़ी फ्रॉड होना शुरू हो गया था, लोगों ने जो है किसी और के नाम की सिम यूज़ करना शुरू कर दी और उसके किसी की सिम नाम का यूज़ करके कोई भी अगर इलीगल काम करता तो जारी बात है फंसना उस शख्स ने था जिसके नाम की सिम यूज़ की जा रही है। तो बाद में पता चलता था कि ये फलां शख्स तो है ही नहीं है, उसके नाम की जो है गैर कानूनी सिम कोई और बंदा यूज़ कर रहा है। फिर जाके गवर्नमेंट ने जो है इसको ऐलान किया था कि आपकी जो सिम बायोमेट्रिक हो जाएगी, आपका थंब इंप्रेशन यूज़ किया जाएगा। अगर आप जो सिम अपने नाम करवाएंगे तो क्या करेंगे, आप अपना थंब लगाएंगे और तो फिर ही वो सिम आपके नाम होगी, अदरवाइज आप जितना मर्जी डिटेल बता दे, कुछ बता दें, तब तक आपका थंब नहीं लगेगा, आपकी सिम जो है आपके नाम नहीं होगी। और थंब क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आप अपना आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपका थंब यूज़ करते हैं। अगर आपने अपना थंब लगाया होगा तो आपके जो है अपना जो आईडी कार्ड सेंटर है वहाँ पे आपका सारा का सारा, जब हम नाजरा कहते हैं, आपका डिटेल वहाँ पे सेव होगी। आप थंब लगाएंगे तो वो बंदा बता देगा कि जी जो थंब है इसी पर्सन का है जिसका आपने आईडी कार्ड का नंबर ऐड किया है, तो उससे उनको फिर क्लियर हो जाएगा 100% का ये वही शख्स है। इसलिए आज से फिर उन्होंने इलीगल कर दिया कि आप किसी और के नाम की सिम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद वो फिर बहुत हद तक इसके ऊपर कंट्रोल पाते, तो वो आपका होता है कीप डेटा सिक्योर, तो आपकी प्राइवेसी कोई और पर्सन ना दे सके। जब बाद दफ़ा ये भी होता है कि मैं सिम सेंटर कॉल करता हूँ, मैं कहता हूं कि मैं अपनी सिम के बारे में मालूमात चाह रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम रिचार्ज करवाया था तो मेरा जो है बैलेंस उड़ गया है या मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो वो सब बातें बताने से पहले सिंपल क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप जो आपने कॉल की है ये सिम वाकई आपके नाम है किसी और के नाम है, तो वो तकरीबन चेक करते हैं कि आपकी डिटेल निकालते हैं, उसमें से आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका जो है नाम और लास्ट रिचार्ज जो कि आपने सिम के ऊपर करवाया होता है वो आपसे पता करते हैं। अगर आपने वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए तो उनको इस बात की जो हो जाती है श्योरिटी कि ये वही पर्सन बात कर रहा है, कोई और पर्सन नहीं है, तो फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल आपको बता देता है। अब उसके अंदर सेकंड बात है प्राइवेसी, जिसको हम पायरेसी कहते हैं। पायरेसी क्या होता है, मेकिंग इलीगल कॉपीज, कि आपके डाटा की इलीगल कॉपी बनाना। अभी मैंने आपको मिसाल इस कॉन्फिडेंशियल में दी थी सिम कार्ड की, अगर कोई पर्सन आपके नाम की सिम यूज कर रहा है तो वो इलीगल कॉपी कर रहा है उसकी, या मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, कोई और पर्सन उसी तरह का बिल्कुल उसी तरह का सॉफ्टवेयर कॉपी करके यूज़ कर रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, इलीगल यूज़ है, कि तब मैं उस सॉफ्टवेयर को उसकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकता। उसी तरह सिम कार्ड जो है जिस बंदे का मैं नाम निकलवा रहा हूँ अगर उस बंदे को पता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज वो इलीगल के अंदर आ जाता है। इवन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया कि आप अपने भाई के नाम की सिम भी यूज़ नहीं कर सकते, आपका अपने नाम की सिम हो। और इसी लिहाज से फिर उन्होंने एक आईडी कार्ड के ऊपर 5 सिमों को अलाउ किया है, ताकि जो है ये ना हो कि एक पर्सन अपने नाम की काफ़ी सिम जो है वो यूज़ करता है। फिर ये भी आपका प्राइवेसी एक्ट में आ जाता है कि आपकी जब सिम ज़्यादा निकालेंगे तो आपकी जो है प्राइवेसी उतनी ज़्यादा वीक हो जाएगी, उतने ज़्यादा पर्सन उसको यूज़ करेंगे और उसके ऊपर अटैक करना, उसको हैक करना उतना आसान भी हो जाएगा। इन सब चीज़ों बचने के लिए जो है डाटा को सिक्योर करने के लिए, आपको प्राइवेट करने के लिए उन्होंने सिम के ऊपर जो आईडी कार्ड के ऊपर 5 सिम को अलाउ किया गया है। तो आपका जो है प्राइवेसी के अंदर आपका सॉफ्ट लिफ्टिंग आता है, कॉपीज फ्रॉम कोलीग। अब मैं सिंपल अभी हमने बात की थी मेकिंग इलीगल कॉपी, एक सॉफ्टवेयर है कंपनी ने लॉन्च किया है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि आप इसको डायरेक्ट जो है वो हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप वो भी आपने डाउनलोड तब करेंगे जो आप आपको ऑनलाइन इसकी पे करेंगे। बाद दफ़ा होता है क्या है कि मैंने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया है अपने मोबाइल के अंदर, मैं उसी सॉफ्टवेयर को अपने कुलीग या अपने फ्रेंड या अपने किसी साथ वाले बंदे को वो सॉफ्टवेयर दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैं इलीगल काम कर रहा हूँ। क्योंकि कहा यह गया था कि ये सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया वहाँ से डाउनलोड करें और वहाँ से उसको जो चार्जेस पे करने के बाद करें, या ये कह सकते हैं कोई एग्रीमेंट होता है उसको साइन करें उसके बाद उसको यूज़ करें। लेकिन मैं लिया अपने लिए, आगे मैं किसी और को दे रहा हूँ, तो वो भी आपका यही चीज़ एथिकल अब नॉन एथिकल में आ जाएगा कि आप उसको गलत यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद है क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़।
क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, ये आप सिस्टम की मिसाल ले सकते हैं कि सिस्टम का हम जो इस्तेमाल है, ओवर यूज़ गलत इस्तेमाल, कि आपको किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर दिया गया, आपको कहा गया कि इस कंप्यूटर के ऊपर आपने ये काम करना है। अगर आप उसके ऊपर जो हमने कंपनी ने बताया है आप वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप उधर बैठ के उन्होंने कहा था कि आपने इसके ऊपर यूट्यूब या मूवी नहीं देखनी, आप वो कर रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, या उसका मिस यूज़ भी कह सकते हैं, या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपका नॉन एथिकल में आ जाएगा। इसको भी कंट्रोल करना है, इससे भी हमने बचना है कि जिस हद तक हमारा डाटा ये हमें अलाउ किया गया है, हमने सिर्फ वही काम करना है। जो चीज़ या जो डाटा हमें अलाउ नहीं किया गया हमने वो काम नहीं करना, वो आपका नॉन एथिकल के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा आपका हार्ड डिस्क लोडिंग। अब हार्ड डिस्क तो सिंपल आपको पता है, जिसके अंदर कंप्यूटर में डाटा रखा जाता है वो आपका हार्ड डिस्क में आता है, और जब भी आप डाटा को यूज़ करते हैं या कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डाटा आपका सारा हार्ड डिस्क से लोड हो रहा होता है, जो कि फर्दर आगे मेन चीज़ में जाके यूज़ करते हैं। तो वो हार्ड डिस्क, अगर मैं जो डाटा है हार्ड डिस्क में पड़ा तो हुआ है, लेकिन उसका भी मिस यूज़ करूँ उस डाटे का, उसको लोड गलत करवाऊँ, या उसका जो वर्किंग है जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया है उस पर्पज़ में इस्तेमाल नहीं करूँ, तो वो भी आपका नॉन एथिकल के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका है काउंटर फिटिंग, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर मतलब अभी हमने इसकी मिसाल की थी सॉफ्ट लिफ्टिंग, उसमें यह फ़र्क है कि आपने एक किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है, आपने उस सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट बना दिया है, तो वो आपका सॉफ्ट लिफ्टिंग आपके अंदर तकरीबन आ जाएगा। जैसे अभी बड़ी कॉमन मिसाल है, हम लोग विंडो करते हैं, हम लोग बाहर से 50 की सीडी ले लेते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये 50 वाली सीडी जो है ये वही सीडी है जो कि बिल गेट ने बनाई थी? तो ऐसा नहीं है। जो असल विंडो है वो तो बहुत कम होती है। जब आप नया लैपटॉप परचेज़ करते हैं उसके अंदर कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, या जिन्होंने जो है वाकई जो उसको क्वालिटी के लिहाज से बाहर से उसको परचेज़ किया होता है, तो वो उसके अंदर असल जो है विंडो जो कि बनाई गई है वो उसके अंदर होती है। लेकिन जो आप मार्केट से लोकल सीडी लेते हैं वो असल विंडो नहीं होती, वो कॉपीज़ होती है। उसके अंदर जो असल विंडोज़ में एरर के चांसेस कम होते हैं, उसके अलावा उसकी वर्किंग थोड़ी उससे बेहतर होती है, उसमें सिस्टम को इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जो आप लोकल विंडो करते हैं वो तकरीबन आपकी महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको एरर डाल देती है, सिस्टम में बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं, फिर आपको दोबारा नए सिरे से विंडो करनी पड़ती है, तो सिलसिला रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी में क्या आएगा कि जैसे अभी हमने मिसाल दी थी कि मेरी ईमेल आईडी कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, तो वो तकरीबन आपका अनएथिकल काम कर रहा है। ऑनलाइन पायरेसी के आपका जो डाटा है ऑनलाइन भी पड़ा है उसको आपने प्राइवेट रखना। ऑनलाइन पायरेसी में आपकी जीमेल की मिसाल ले सकते हैं, जीमेल आपका जो है वो ऑनलाइन होता है। आपकी फेसबुक की मिसाल ले सकते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट में आप पासवर्ड लगाते हैं, जीमेल को पासवर्ड लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कुछ सेकंड पर्सन आपके डाटा को यूज़ नहीं करते, लेकिन बाद दफा वो भी जो हैकर्स होते हैं आपकी जो उस आईडी को भी हैक कर लेते हैं, वहाँ से डाटा को भी निकाल लेते हैं ताकि उसका गलत इस्तेमाल करें। आपकी नाम की आईडी बनी है उसको हैक करके अपने नाम के साथ उसका जो प्रोफाइल नेम तो वही रहेगा, लेकिन कंट्रोल अपने पास कर लेते हैं ताकि आपको कल को यूज़ नहीं कर पाते। जब आप किसी को मैसेज करता है वो शख्स आपकी आईडी से, तो नेक्स्ट पर्सन को क्या लगता है कि मैसेज आप कर रहे हैं, तो वो भी आपका नहीं। हमने ऑनलाइन पॉलिसी को भी ख्याल करना है एथिकल के लिहाज से। फिर लास्ट में आपका है फ्रॉड एंड मिस यूज़। फ्रॉड का तो आपको पता है वो आजकल बहुत, ऑनलाइन की बात करें तो बहुत आम है कि वो क्या होता है, जैसे मैसेज बाद अब मोबाइल पे आ जाता है कि आपके जो है अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं, इस नंबर पे कॉल करें तो आप जो है इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है बंदा जब उस नंबर पे कॉल करता है तो क्या पता चलता है कि आपके अकाउंट में जितने बैलेंस था वो सारा निकाल लिया गया है, तो सारा फ्रॉड के अंदर आ जाता है। हमने इस चीज़ों से भी बचना है। वो किस तरह बचा जा सकता है? सिंपल, जब आप कंप्यूटर को उस लिहाज से यूज़ करेंगे कि जो उसका जो पायरेसी है ऑनलाइन के अंदर उसको उसी तरह करेंगे तो आपका वो मिस यूज़ में नहीं जाएगा। और जो आपका फ्रॉड के बाद जो मिस यूज़ है वो यही है कि आपका जो ऑनलाइन वर्क है उस लिहाज से नहीं हो रहा। आपका जो जीमेल आईडी है, आपकी बाकी जो कोई भी आईडी है वो आपकी वर्किंग आईडी हो सकती है, किसी कंपनी की आईडी हो सकती है, वो है आपकी, लेकिन कोई सेकंड पर्सन उसको यूज़ कर रहा है तो वो अपन सिंपल आपको फ्रॉड दे रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है। उसी लिहाज से आपके नाम की आईडी कोई और पर्सन यूज़ कर रहा होगा, कोई और पर्सन उसके ऊपर वर्किंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी सिंपल आपका फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रॉड के अंदर आपका है फिशिंग। मलिशियस यूजर डिस्कस हिमसेल्फ एज अवर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बाद दफा ये भी होता है कि आपको कॉल आती है या आपको कोई पर्सन होता है,
आपका फ्रेंड बन के बात करने की कोशिश करता है और आपको आपसे जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो मालूम करने की कोशिश करता है, तो वो भी आपका जो है फिशिंग में आ जाएगा। फिशिंग में यही होता है कि मैं किसी को कॉल करता हूँ, या फर्ज करें ये कह सकते हैं कि मैं एक जो है कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो एक साथ कंपनी भी उसी चीज़ की है, वो मुझसे ये बात उगलवाना चाह रहे हैं या मालूम करना चाह रहे हैं कि ये कौन कौन सी डाटा, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके साथ अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं उसको, वो मुझे जो लग रहा है कि मेरा फ्रेंड ही बात कर रहा है, मैं आपका फलां फ्रेंड बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ, तो अगर तो मैं जो है उसकी आवाज़ पहचान लूँ, किस तरह से मुझे पता चल जाए कि वो नहीं है, तो कभी वैसे भी अगर वो फ्रेंड भी हो तो इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर हमें कोई पर्सन, कोई गलत पर्सन कह लें या कोई आपका फ्रेंड ही है, इस तरह की मालूमात जो कि हमें पता है कि इसके रेलिवेंट नहीं है, उसको ना तो उसको पूछने का हक है, अगर वो पूछ भी रहा तो हम उसको बताने के जिम्मेदार नहीं है, हम उसको बताएंगे नहीं कि आपने जो है किससे पूछा है। तो ये आपका फिशिंग में आ जाएगा कि जब आपका जो कोई दोस्त होगा या कोई भी दोस्त भी ना कह सके, कोई अनअथोराइज पर्सन है, कोई गैर पर्सन है, आपको जानने वाला नहीं है, वो आपका दोस्त बन से आपसे मालूमात लेने की कोशिश भी कर रहा हो, तो उसको भी हमने अगर मालूमात दे दी है तो फिशिंग के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद है पेटेंट, प्रोटेक्ट एन आइडिया। अब सिंपल बात यह है कि मेरे पास अगर एक आइडिया है, मैंने अपने आइडिया को प्रोटेक्ट खुद करना है। जब मेरा आइडिया है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास फर्ज करें आज वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मेरे पास आइडिया मौजूद है, मैं ये सोच रहा हूँ कल को मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे तो मैं उसके ऊपर वर्किंग करूँगा। लेकिन अगर मैं अपना वो आइडिया किसी दूसरे बंदे के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके पास रिसोर्सेज है थे, वो मेरे आइडिया को अपने नाम से लॉन्च कर लेता है, तो वो भी एथिकल में नहीं आएगा। अब उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि जैसे आजकल बीमारी फैली है कोरोना की, तो जो इसके जो रेलिवेंट फील्ड के पर्सन हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं, उसको या जो बंदा मेडिसिन का काम नहीं करता लेकिन उसको एड्स का आओ ना है, वो इसके बारे में कुछ जान पड़ताल रखता है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक आइडिया निकाल लिया, अगर हम ये चीज़ें मिला के मेडिसिन बनाएंगे तो ये मेडिसिन जो है ना कोरोना के लिए, बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उन्होंने अपनी कंपनी को जाके आइडिया बताया, कंपनी ने किया है उस आइडिया को उसी तरह बना के लॉन्च कर दिया है, लेकिन उस बंदे का नाम नहीं लिखा जिसने वो आइडिया बताया था। तो आपको पता है ये भी नॉन एथिकल में आता है कि जिस पर्सन ने आपको चीज़ बताई है आपको उसका नाम लिखना चाहिए, आपका या मेंशन करना चाहिए कि ये चीज़ इसकी बनाई गई है, या मैं एक बुक लिख रहा हूँ, उस बुक के अंदर कुछ बातें थी, मुझे फलां बंदे ने उसी रेलिवेंट बताई है, मैंने उसकी बातें सुनी है, उसको अंदर कोड कर दिया है। मैंने कोड करने एथिकल में क्या होगा कि आप उसका नाम मेंशन भी करें कि ये पॉइंट जो है ना मेरे फलां शख्स के लिहाज से या इसके लिहाज से ऐसे हैं। अगर मैं उसको नाम नहीं लिख रहा हूँ तो मैं फिर भी नॉन एथिकल चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप उसका नाम मेंशन करें, नाम मेंशन करेंगे तो वह बेहतर चीज़ बन जाएगी और आपका पेटेंट में आएगा। उसके बाद है कॉपीराइट लॉ। ये सिंपल वही चीज़ मैंने मेंशन की है ऊपर जो बयान किया, अगर मैं किसी के आइडिया को, किसी के कॉन्सेप्ट को, किसी की प्रोडक्ट को यूज़ करना चाह रहा हूँ, उसको लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके साथ अगर तो एक लॉ के कानून, लॉ मतलब क्या आएगा कि आप उसकी परमिशन लें, उसमें कुछ चेंजिंग करें, कोई अपनी नई चीज़ ऐड करें या उसके लिहाज से उसको बनाएं, तो फिर आपका वो कानूनी लिहाज से एक बेहतर चीज़, लेकिन आप उसके आइडिया को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप वो चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं जो होनी चाहिए थी। वो कौन सी चीज़ें हैं कि उसका नाम हो, उसका कॉन्टैक्ट हो कि जो ये आइडिया इस बंदे का है, तो वो आपका फिर एक एथिकल चीज़ है। लेकिन मैं उस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। वो लॉ कौन सा होता है कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर भी है, मेरे आइडिया किसी और का था लेकिन उस पर ग्रिप मेरी है, मैं बनाना जानता हूँ, वो नहीं जानता, मैंने जब बना लिया तो मैं उसको अप्रिशिएट के तौर पर उसका नाम मेंशन करूँ कि ये आइडिया फलां बंदे का था लेकिन इसको जनरेट मैंने किया, तो फिर वो एक लॉ जो है वो ठीक हो जाएगा, या उसके लिहाज से आपको कॉपीराइट ठीक है। लेकिन मैं उसको बना तो रहा हूँ, उस बंदे का नाम मेंशन नहीं कर रहा, क्रेडिट अपने सर पे ले रहा हूँ, अपने आप को ले, तो वो नॉन एथिकल के अंदर आ जाएगा। फिर आपका ट्रेड सीक्रेट है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है, ट्रेड कहते हैं बिजनेस को, सीक्रेट राज के बिजनेस के राज, जो हम राजसाजी भी कहते हैं, वो आपके कारोबार के राज हो सकते हैं। मैं अगर एक कारोबार कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी जा रही है लेकिन मेरे साथ एक और कंपनी है वो भी उसी चीज़ की वो फ्लॉप जा रही है, तो कोई ना कोई मेरे ऐसे राज मौजूद होंगे जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी कंपनी अच्छी जा रही है। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे वो राज उस बंदे को पता चले ताकि वो भी अपनी कंपनी में वो वाले कानून जो है वो अप्लाई करें और उसकी कंपनी मेरे बराबर आ जाए। तो इस तरह, या मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, मैं
कितनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैंने कितनी लेबर लगाई है, उन लेबर को क्या क्या पे करता हूँ, ये सारे मेरी कंपनी के जो राज है। मैं अपने राज कभी भी किसी सेकंड पर्सन के साथ शेयर नहीं करूँगा। अपने बिजनेस के राज जो हैं वो इसीलिए होता है कि वो पर्सन उसको अप्लाई करेगा तो एक तो कॉपी में आ जाएगा, दूसरा एक मार्केट में जो नाम बना हुआ था वो नाम अब उसके पास भी चला जाएगा, उसको भी हमारी चीज़ें पता चल गई ये बंदा इस तरह काम करता है, ये प्रोडक्ट बनाता है, उसमें ये चीज़ें इतनी डालता है, तो फिर इसलिए इसका नाम है। तो हमने उसको राज में ही रखना है। फिर उसके बाद सबूटेज है। सबूटेज में क्या होता है? सीरीज अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम के अटैक, आपके कंप्यूटर के ऊपर किसी मलिशियस यूजर कह सकते हैं, किसी भी जो है वायरस का अटैक, वो आपका सिंपल सबूटेज में आता है कि मेरा जो कंप्यूटर है वर्किंग ठीक नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई डाटा जो है इस तरह का हमने ऐड कर दिया है, वर्किंग स्लो हो गई है, वो सारे होता है इस वायरस की वजह से। अब सिंपल बात है, वायरस क्या होता है? वायरस आपकी एक फाइल होती है जो कंप्यूटर के अंदर आके अटैक करती है, कंप्यूटर की जो वर्किंग है, जो नॉर्मल वर्किंग है उसको अफेक्ट करती है। उसमें जो कितनी फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, उनको डिस्टर्ब कर देगा, तो वो वायरस है। अब इसके सिंपल हल के लिए एंटीवायरस होता है जो उस डिस्टर्ब शुदा फाइल्स को अपनी रूटीन वर्क में लेके आता है, अपने काम को आसान करता है। तो हमने अपने सिस्टम को इस वायरस के से बचाना है, ये भी आपका तकरीबन फाइल को अटैक करने में आएगा। अब सिंपल जो आपके आज का टॉपिक था हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो इसका नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।